नवीन राहुल का फ़ोन अटेंड नहीं कर रही थी। वो मुसलसल उसे इग्नोर किए जा रही थी। राहुल को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। कॉल अटेंड करके ऑफिस में बिजी होने का बहाना करके टाल देती। राहुल नवीन की इस हरकत पे बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नवीन ऐसा क्यों कर रही है। वो सारा दिन परेशान रहता था। राहुल और नवीन 4 साल से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। वो बहुत खुश थे। राहुल नवीन को प्रपोज करने वाला था। वो बहुत वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते थे, लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो गया था कि नवीन उसे इग्नोर कर रही थी। राहुल ने नवीन को बहुत रिक्वेस्ट करके मिलने के लिए बुलाया। उसे लग रहा था कि शायद उसी की कोई गलती होगी जिसकी वजह से नवीन उससे नाराज है। नवीन ने राहुल से मिलने के लिए हाँ कर दी और राहुल से मिलने आ गई। राहुल बहुत खुश था नवीन को देखकर। उसे लग रहा था कि सब कुछ अब सही हो जाएगा, लेकिन राहुल कुछ बोलता उससे पहले नवीन बोली कि वो अब इस रिलेशनशिप को ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकती। वो किसी और से प्यार करती है और नेक्स्ट वीक वो उस लड़के से शादी कर रही है। इसलिए बहुत बेहतर होगा कि अब राहुल उसका पीछा ना करे। राहुल को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो क्या सुन रहा है। राहुल को नवीन से ऐसी कोई उम्मीद ना थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि नवीन इस तरह उसको धोखा देगी। राहुल सारा दिन नवीन की याद में पड़ा रहता था। ना कुछ खाता पीता था, ना ऑफिस जाता था। वो नवीन की याद में खुद को बर्बाद कर रहा था। राहुल की माँ उसके लिए बहुत परेशान थी। वो राहुल को इस हाल में नहीं देख सकती थी, इसलिए वो जल्द से जल्द राहुल की शादी करवा देना चाहती थी। लेकिन राहुल अब किसी से शादी नहीं करना चाहता था। उसे अब किसी पे भरोसा नहीं रहा था। उसे अब हर लड़की धोखेबाज लगने लगी थी। इसीलिए वो अपनी माँ की बातों से तंग आकर कुछ वक्त अपने फार्म हाउस पे गुजारना चाहता था। राहुल अकेला रहकर खुद को संभालना चाहता था, लेकिन उसे बार बार नवीन की याद सताती थी। वो बहुत परेशान था, बहुत उदास था कि अचानक उसके घर की बेल बजी। इस वक्त कौन हो सकता है? राहुल ने बाहर निकल के देखा, सामने एक जख्मी औरत खड़ी थी। प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरे हस्बैंड को बचा लो, उनकी जान खतरे में है। हमारा बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है और मेरे हस्बैंड गाड़ी में हैं। प्लीज़ उनकी मदद करो। राहुल ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और एम्बुलेंस को कॉल की और ख़ुद उस औरत के साथ एक्सीडेंट वाली जगह पे पहुंचा। उस औरत का हस्बैंड बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी था। राहुल ने बड़ी मुश्किल से उस आदमी को गाड़ी से बाहर निकाला। मेरी बीवी को बचा लो, प्लीज़ मेरी बीवी को बचा लो। वो आदमी बड़बड़ाए जा रहा था। गाड़ी में 2 लोग मौजूद थे। राहुल ने दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोला। ऐसा कैसे हो सकता है? ये औरत तो मुझे खुद लेने आई थी, लेकिन ये औरत तो मर चुकी है। गाड़ी में उसी औरत की लाश पड़ी थी। एक्सीडेंट में उस औरत की मौत हो चुकी थी। वो औरत मरने के बाद भी अपने हस्बैंड को बचाने के लिए आई थी। ये वाकया राहुल कभी नहीं भूल सकता था, लेकिन उसे इस बात का तो यकीन आ गया कि हर औरत बुरी नहीं होती। कुछ औरतें तो मरने के बाद भी साथ निभाती हैं। तो कैसी लगी आपको हॉरर सागा की आज की एपिसोड? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप अपना कोई हॉरर एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें।